नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है BDML कॉलेज की लाइव क्लासेज में। BDML के सभी छात्रों का स्वागत है। जो विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं वो अपने कमेंट्स करते रहें। नितिन यादव गुड इवनिंग जुड़ चुके हैं। साक्षी यादव, अभिषेक गुड इवनिंग, दिव्या गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। तो देखिए, आज अपन नया टॉपिक लेकर आए हैं साध्य कलन का, जो आपका यूनिट फर्स्ट में ही है। इंटरगेटिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके यूनिट फर्स्ट में है। BSc बीएड वाले हैं और सेमेस्टर वाले हैं, दोनों का ही है। दोनों के ही सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए जल्दी से लाइव जुड़े, जिससे अपन स्टोरी स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। पिछली चीज़ें भी आप पढ़ते रहें, जो भी आपको कराया गया है उनको साथ के साथ याद करते रहें, पढ़ते रहें, नोट्स अपने बनाते रहें। और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, कोई भी क्यूरी है तो आप पूछते रहें, कमेंट्स करते रहें। कोई भी प्रॉब्लम है, मुझसे भी कोई भी अगर आपको बात पूछनी है, पढ़ाने में, कोई समझने में, बोलने में, किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है, तो आप बेझिझक होकर के मेरे से कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे द्वारा कैसा आपको पढ़ाया गया है, किस तरह के की चीज़ें आपको समझाई गई हैं, उस चीज़ के बारे में भी आप लिखें, जिससे हमको भी थोड़ा ये रहे कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो जो भी लाइव जुड़ने वाले विद्यार्थी हैं, कमेंट्स में लिखें मेरे द्वारा जो भी आपको पढ़ाया गया है उसके बारे में आपको क्या कहना है। नितिन यादव, साक्षी यादव, अभिषेक, दिव्या, यशिका, सभी कमेंट्स करें। मैं चीज़ें वही पढ़ाता हूँ आपको, जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हैं आने की, जिनकी संभावनाएं रहती हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जिनमें से ज़्यादा सवाल आते हैं, वो चीज़ें मैं आपको कवर करवा रहा हूँ लाइव क्लासेस में। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी लाइव जुड़ रहे हैं, कमेंट्स के द्वारा अपना फीडबैक दे सकते हैं। देखिए, साध्य कलन के टॉपिक में आते हैं। ये आपका यूनिट फर्स्ट में ही है टॉपिक। यूनिट फर्स्ट में 4-5 टॉपिक हैं, जिनमें से एक टॉपिक आपका बूलियन अलजेब्रा हो गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप पढ़ते रहें उस चीज़ों को, उनमें से ही प्रश्न आपके बन बन के आएंगे। तो चीज़ों को आप याद रखें, प्रॉपर्टीज याद रखें। इसके बाद साध्य कलन का जो टॉपिक है, इस ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी सवाल आपको मिलते हैं। आवाज़ कम आ रही है तो आवाज़ के लिए मैं कर देता हूँ इसको। अब ठीक आ रही होगी आवाज़। देखो, प्रोफेशनल जो कैलकुलस है, इसमें कथन के बारे में अपन बात करते हैं, वाक्य, कि ऐसा वाक्य या स्टेटमेंट कोई भी वाक्य होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी वाक्य है, उस वाक्य को आपको साध्य कलन में बदलना है, साध्य में बदलना है। स्टेटमेंट जो भी दिया गया है, अच्छा, दो चीज होती है, एक तो होता है सेंटेंस। सेंटेंस ये सेंटेंस या तो सत्य होगा या असत्य होगा। दो चीजें आपको इसमें देखनी है। सत्य
या असत्य, ट्रू या फॉल्स। तो सेंटेंस अगर सत्य, देखो सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें आप नहीं बता सकते कि सत्य है असत्य है। सुरेंद्र सिंह, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। तो ये सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस साध्य में आ जाता है जो क्लियर हो, या तो आप उसको सत्य कहें या असत्य कहें। ऐसी कंफ्यूजन वाली क्रिएट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सेंटेंस में कि आप ये नहीं बता सकते कि वो सत्य है या असत्य है। तो सेंटेंस जो सत्य या असत्य हो जाता है वही आपके पास यहाँ क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट कहलाएगा, प्रकथन कहलाएगा। ये तो वाक्य हो गया। और स्टेटमेंट या तो सत्य होगा या असत्य होगा। इसको अपन साध्य, साध्य कथन कह देते हैं या प्रकथन इसको बोलते हैं। तो सत्य, कोई भी अगर स्टेटमेंट सत्य है तो टी के लिए यूज करेंगे, या एफ के लिए, असत्य के लिए इसको एफ यूज करेंगे, फॉल्स यूज करेंगे, ट्रू या फॉल्स। या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू फॉल्स इसके लिए, स्टेटमेंट के लिए, या किसी भी ऐसे वाक्य के लिए जो या तो सत्य है या असत्य है। तो एक चीज तो आपको ये समझनी है कि स्टेटमेंट बनाना है, वाक्य को स्टेटमेंट ही होना चाहिए। यहाँ पर अपन जो भी सॉल्यूशन निकालेंगे वो किसके लिए निकालेंगे, स्टेटमेंट के लिए निकालेंगे। स्टेटमेंट या तो सत्य होगा या सत्य, दोनों में से कोई भी एक ही चीज होगी, या तो वो क्लियर सत्य होगा या असत्य होगा। जैसे मैं स्टेटमेंट लिखता हूं 2+2 बराबर में 4, ठीक है। एक में लिखता हूं 2+2 <4। तो इसमें क्लियर है कि ये सत्य है और ये असत्य है। 2 और 2 का मान 4 से कम नहीं होता है, 4 के बराबर होता है। तो ये फॉल्स हो गया और ये सत्य हो गया। तो ये स्टेटमेंट होगा। लेकिन अच्छा, स्टेटमेंट क्या नहीं होगा, जैसे मैं लिख देता हूं 2x+1 बराबर में 3। अब ये सत्य है या असत्य है, इस चीज को आप नहीं बता सकते। 2x+1 3 है, इसकी सत्यता की जानकारी आप नहीं दे सकते। कब तक नहीं दे सकते, जब तक कि ये x का आपको क्लियरेशन नहीं हो। यानी कि इट इज डिपेंड किस पे हो गया, डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ x। ये x के मान पर डिपेंड हो गया। इसका x का मान अगर आपको मिल जाए, अगर मैं इसका मान दे दूं x बराबर में 1, तो आप कह सकते हो सर ये सत्य है, सही है, ठीक है, ट्रू है। और x का मान 1 के अलावा कोई और मान अगर आपको दिया जाता है तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर कथन की जांच आपको करनी है कि कथन सत्य है या असत्य। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ, जानकारी दे देता हूँ। तो इनकी परिभाषाएं, डेफिनेशन के द्वारा इनको और अच्छे से समझते हैं अपन कि किस तरीके से आप क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर अपन को दो चीजों को ध्यान रखना है, ट्रू और फॉल्स का। देखो, पहली चीज है स्टेट सेंटेंस। सेंटेंस इज ए कलेक्शन सेंटेंस इज ए कलेक्शन ऑफ सिंबल symbols, letters and words whose true value can be determined। ठीक है, ट्रू वैल्यू अपन इसके अंदर दे सकते हैं। हाँ, नया प्रवेश, नया चैप्टर है, यूनिट फर्स्ट में ही है।
आपकी जो यूनिट चल रही है इसके अंदर ही आएगा। जो भी सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनके यूनिट फर्स्ट के अंदर ये है। सिलेबस में आप देख लेना, आपको मिलेगा। और नया है, इससे पहले बूलियन अलजेब्रा वाला क्लियर आपने कर लिया है, पढ़ लिया है। ये इसका दूसरा चैप्टर है। स्टेटमेंट और सेंटेंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज आती है अपने पास सेंटेंस। सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस, या इसे अपन साथ भी बोलते हैं प्रपोजिशन, साध्य या प्रकथन। ए स्टेटमेंट, सेंटेंस मैंने दोबारा लिख दिया गलती से, स्टेटमेंट आएगा यहां पर। स्टेटमेंट या प्रपोजिशन या ए सेंटेंस, सॉरी, ए स्टेटमेंट या प्रपोजिशन is a declaration sentence which is either true or false. But not both. ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट तो कंबाइंड होते हैं, स्टेटमेंट मिले जुले होते हैं, सत्य भी हो सकते हैं, असत्य भी हो सकते हैं, और सत्य असत्य दोनों हो सकते हैं, या आप बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते, डिपेंडेंट हो सकते हैं। लेकिन जो स्टेटमेंट होगा उसके अंदर डिक्लेरेशन हो जाएगा सेंटेंस का, या तो वो सत्य होगा या असत्य होगा। ठीक है, बोथ यानी कि दोनों नहीं होंगे, सत्य असत्य नहीं होने चाहिए, तो सत्य ही होना चाहिए या फिर असत्य होना चाहिए, यानी ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, उसमें अपन अंतर करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल दे दिया, दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया। ये जो आपका सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस हो गया, दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया, और इसे आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट या ट्रू सेंटेंस। और ट्रू सेंटेंस जो होगा ना, वही आपका स्टेटमेंट बन गया, वही प्रपोजिशन हो गया, उसे साध्य बोल सकते हो या प्रकथन बोल सकते हो। इट इज ए ट्रू। इसमें कोई किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अगर दिल्ली की जगह कोई और भी मान अगर वर्ड आता है तो उसको आप फॉल्स ही कहोगे, दिल्ली ही ट्रू होगा, यूनिक है। क्लियर, दिस इट इज ए यूनिक वर्ड, दिल्ली ऑफ इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके के जो वर्ड सेंटेंस होंगे वही आपके क्या बन जाएंगे, स्टेटमेंट बन जाएंगे। दूसरे नंबर पे एक और लेते हैं, जैसे 5, जैसे मैथमेटिकल ले लिया, 5 × 4 इज इक्वल टू। अब 5 × 4 का जो आंसर है वो भी यूनिक है। ठीक है, 5 × 4 करोगे तो यूनिक आंसर आएगा। अगर आप 20 लिखते हो तो इस 20 के लिए इट इज ट्रू, ट्रू होगा। और अदरवाइज और भी कोई अगर यहाँ पर मान आता है या कोई वैल्यू आती है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी कि या तो सत्य होगा या असत्य होगा। तो ये स्टेटमेंट होगा। तीसरे नंबर पर एक और लेते हैं, जैसे एक सेंटेंस ले लिया, ही इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th।
ही इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। वह बालक या जो भी विद्यार्थी है स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10th, ये जो है ना कंफ्यूज करता है, ये यानी डिपेंड किस पे करता है, ही पे। यानी कि वह कौन है, वह के अंदर कोई भी नाम आ सकता है, तो इसको आप सत्य या सत्य नहीं कह सकते, तो ये आपका स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, और देखें 8 + 7 = 35, ये आपका फॉल्स हो गया। 28 4 9, ये फॉल्स हो गया। 2x + 9 = 49, ये डिपेंड हो गया ऑन x। तो इन एग्जाम्पलों से आपको ये क्लियर करना है कि अपने पास जो भी स्टेटमेंट होगा या साध्य होगा वो क्लियर होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इन चीजों से आपको ये चीजें समझनी है। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर अपन को सत्य और असत्य दो ही चीज अपन को देखनी है, उसके अलावा अपन को नहीं देखना है कि ये हो सकता है या होगा या हो जाएगा, ऐसा नहीं है में अपन को देखना है कि हाँ ट्रू है फॉल्स है, सत्य है असत्य है। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक पर जब आएंगे तो यहां पर कुछ आधारभूत लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। यहां पर सवाल किस तरीके से आएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपसे ट्रू टेबल बनवाएगा, स्टेटमेंट दिया जाएगा, आपको कथन दिए जाएंगे, उन कथनों के लिए आपसे टेबल बनवाई जाएंगी, स्टेटमेंट आपसे पूछे जाएंगे। तो वहां पर अपन को ट्रू और फॉल्स के रूप में या ट्रू और फॉल्स के लिए टेबल आपको बनानी है। तो कुछ सिंबल्स हैं, कुछ ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, उनकी सहायता से आपको ट्रू टेबल याद करनी है। अगर आपने देखी हो पिछली क्लासों में या फिर अभी आपने किताब अपनी देखी हो डायनेम डिस्क्रीट वाली, तो उसके अंदर जो ट्रू टेबल्स हैं वो आपको बनानी है। तो कुछ लॉजिकल ऑपरेटर हैं, उनको मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ, उनके नाम याद रखने हैं, किस तरीके से वो काम करेंगे वो आपको सीखना है, उसके बाद टेबल बनानी है, बस इतना सा काम इसके अंदर करना है। तो लॉजिकल टेबल बनाने के लिए ये जो सिंबल्स हैं उन्हें आपको देखना है, जो कनेक्टिव कहलाएंगे आपके पास। सबसे पहले अपन दो स्टेटमेंट ले लेते हैं। लेट P एंड Q बी टू, अच्छा दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, अपन दो के लिए देखते हैं। स्टेटमेंट एक सिंबल अपने पास, अच्छा मैं लिख दे सारणी के द्वारा आपको मैं बनवा देता हूं। सिंबल नेम ऑफ कंपाउंड या ऑपरेटर्स, और फिर बाद में सिंबल स्टेटमेंट के लिए।
सबसे पहले एक सिंबल अपने पास आता है इस तरीके से, इसको आपको याद रखना है। इस सिंबल का नाम है कॉन्जक्शन, और हिंदी में इसको बोलेंगे संयोजन। ठीक है, सिंबल इस तरीके से देखना है, ये सिंबल है, कंजक्शन है, और संयोजन, हिंदी में इसको बोलेंगे संयोजन। किस तरीके से लगेगा, मान लीजिए एक स्टेटमेंट आपके पास है P और एक है Q, तो इन दोनों के बीच में इस तरीके से आपको लगाना है। किस पर ये डिफाइन किस तरीके से होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा, सिर्फ अभी सिंबल की जानकारी आपको देता हूं, कौन कौन से सिंबल्स हैं जो आपके काम में आने वाले हैं। एक सिंबल है ये, इस तरीके से, इसको वी शेप में दिया गया है, इसका नाम है वी, हिंदी में बोलते हैं इसको वियोजन डिसजंक्शन, या वियोजन, डिसजंक्शन या वियोजन। इसको कैसे लगाएंगे, PVQ, इस तरीके से इसको अप्लाई करना है। ये सिंबल्स मैं आपको बता रहा हूं, इन सिंबल्स के बारे में आपको देखना है, इनको अपन को ट्रू टेबल के अंदर अप्लाई करना है। एक सिंबल, दो सिंबल, एक सिंबल आपके पास आता है इस तरीके से, इसको बोलते हैं नेविगेशन, या निषेध, ये विरोध करता है एक तरीके से। ये कैसे लगता है, कोई भी स्टेटमेंट है, P स्टेटमेंट है, उसके आगे लगा दिया तो वो उसका निषेध हो जाएगा, नेगेशन हो जाएगा, या Q के आगे, जिस सिंबल के आगे लग गया उसका ही वो निषेध होगा, नेगेशन होगा। ये तीन तीन जो ऑपरेटर हैं ये आपके मुख्य हैं, इनसे ही मिलकर के और ऑपरेटर्स बनते हैं, उनको मैं आगे बताऊंगा। अभी इन तीनों को आप याद रखें। दो ऑपरेटर्स और लिखाता हूं, इंप्लीकेशन, इस तरीके से अगर आ जाए, ऐसे तीर का निशान, ठीक है, लगेगा कैसे, P एक स्टेटमेंट है और Q एक स्टेटमेंट है, तो दोनों में इस तरीके से लगेगा, P और इंप्लीकेशन Q। इसको सह प्रतिबंध भी बोलते हैं, सह प्रतिबंध। एक्सप्लेशन मैं आपको बताऊंगा अभी, अभी सिर्फ आप इनके नाम जान लें, सह प्रतिबंध या अनुसांगिक, अनुसांगिक, सह प्रतिबंध या अनुसांगिक, इंप्लीकेशन। एक सिंबल आता है इस तरीके से, ये भी आपको देखना है, ये भी इस तरीके से लगता है P के और Q के बीच में, ये द्विसह प्रतिबंध इसको अपन बोलते हैं, यानी कि बायो कंडीशन, इक्विवेलेंस भी अगर बोल सकते हैं। बायो कंडीशनल, हिंदी में बोलेंगे द्विसह प्रतिबंध। बाउंडेड, एक तरीके से इसमें प्रतिबंध होते हैं इन स्टेटमेंटों के अंदर, ये जो दोनों ही स्टेटमेंट हैं इनके अंदर, ये स्टेटमेंट बन गए आपके, दोनों कथनों को मिला दिया तो ये एक स्टेटमेंट बन गया। इन दोनों ही स्टेटमेंटों के अंदर प्रतिबंधता होती है, यानी कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे अपन सामने देखेंगे अभी। तो ये सिंबल्स कुछ हैं आपके सामने, जिनका धीरे 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 आपको सॉल्यूशन निकालना है।
अब सबसे पहले मैं एक ले लेता हूं, देखो एक को समझा देता हूं। नेगेशन वाला अपन लेते हैं, इसमें सबसे पहले निषेध। इसका सिंबल होता है इस तरीके से। मान लीजिए दो स्टेटमेंट आपके पास हैं, लेट P एंड Q बी टू सिंपल स्टेटमेंट सबके अंदर अपन दो या तीन स्टेटमेंट ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं, वो कंडीशन है, पर दो से सीखेंगे। तो दो स्टेटमेंट अगर हैं तो उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। मान लीजिए आपके पास एक P है और एक Q स्टेटमेंट है, तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं इनके अंदर, कि P सत्य हो सकता है तो T भी, दोनों ही सत्य हो सकते हैं दोनों ट्रू हो सकते हैं, या एक ट्रू हो सकता है एक फॉल हो सकता है, एक फॉल हो सकता है और एक ट्रू हो सकता है, या दोनों ही फॉल हो सकते हैं। तो तीन स्टेटमेंटों के अंदर ये कंडीशन आपकी बन सकती है, सॉरी दो स्टेटमेंटों के अंदर ये चार कंडीशन मैक्सिमम आपकी हो सकती है। तो दोनों ही सत्य होंगे, या एक पहला वाला सत्य हो सकता है दूसरा फॉल्स हो सकता है, या पहला वाला फॉल्स हो सकता है दूसरा वाला सत्य हो सकता है, या दोनों ही सत्य होंगे। ये चार कंडीशन आपके पास बन जाएगी। अब इसका निषेध या नेगेशन निकालेंगे, तो मान लीजिए आपने पी स्टेटमेंट का निषेध निकाला, तो उल्टा हो जाएगा। जैसे P यहां पर सत्य है तो यहां पर फॉल्स हो जाएगा, ये यहां पर ये ट्रू है तो ये भी फॉल्स होगा, यानी ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, एक तरीके से विरोध हो जाएगा। ये फॉल्स है तो टी हो जाएगा, ये फॉल्स है तो टी हो जाएगा। इसी प्रकार से क्यू का निकालें स्टेटमेंट, क्यू का आप निषेध निकालें तो टी का एफ, एफ का टी, टी का एफ और एफ का टी, इस तरीके से आप सारणी को बना सकते हैं। तो ये सिंबल्स आपको याद रखने हैं, अकॉर्डिंग सिंबल्स आपको अप्लाई करने हैं और स्टेटमेंट तैयार करने हैं। तो नेगेशन को आप इस तरीके से अप्लाई करें, अगर टी है और सिंबल लग रहा है तो वो फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा। देख लें एक बार। सॉरी, कंजक्शन निकाल दो, कंजक्शन भी निकालेंगे, डिसजक्शन भी निकालेंगे, सारे ही निकालेंगे, वन बाय वन सबका अपन सॉल्यूशन निकालेंगे, आप चिंता ना करें, सारे आपको बता दिए जाएंगे। स्टेटमेंट बनाना इसके अंदर सीखेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे इनकी सहायता से। अभी तो अपन सिर्फ सिंबल ही पढ़ रहे हैं, सभी सिंबलों को मिला करके स्टेटमेंट बनाया जाएगा। उसके लिए ट्रू टेबल आप तैयार करोगे, सारी चीज़ें सीख जाओगे। अभी थोड़ा थोड़ा इनके बारे में अपन जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास निषेध का हो गया। अब मैं सबसे पहले कंडीशंस बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास टू स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी सवाल अगर आता है, अगर आपके पास टू स्टेटमेंट है P एंड Q, स्टेटमेंट है तो क्या कंडीशन होगी P और Q के लिए, या तो दोनों सत्य होंगे, या एक सत्य एक असत्य होगा, एक असत्य एक सत्य होगा, या दोनों ही असत्य होंगे। ये तो दो के लिए हो गई। मान लो थ्री स्टेटमेंट है, थ्री स्टेटमेंट है P, Q और R। तो इनके लिए क्या होगी, इनके लिए क्या होगी, या तो ये तीनों ही सत्य होंगे, ठीक है, तीनों ही सत्य हो जाएंगी, या पहले वाला सत्य, दूसरा वाला सत्य और तीसरा वाला असत्य, या पहला वाला सत्य, दूसरा वाला भी असत्य, तीसरा वाला सत्य, पहला वाला सत्य, दूसरा वाला असत्य और ये भी असत्य, पहला वाला असत्य, दूसरा वाला सत्य और ये भी सत्य,
5, 1 2 3 4 5। पहला वाला असत्य, दूसरा वाला सत्य, और ये असत्य। ये असत्य और ये भी, ये सत्य हो गया और ये असत्य हो गया, या फिर तीनों ही, ये असत्य, ये सत्य, सत्य असत्य असत्य नहीं आया अभी। अच्छा ये फॉल्स होगा, रुको एक मिनट, ये फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, और ये ट्रू हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो ये चार कंडीशन बनेगी जब स्टेटमेंट आपके पास 3 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंडीशन बन जाएगी। इस तरीके से आपको बनानी होगी टेबल के अंदर। या तो तीनों ही ट्रू हैं, दो ट्रू एक फॉल्स है, एक ट्रू फॉल्स ट्रू, इस तरीके से आपको अरेंजमेंट इसमें करना है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। रिपीट हो गए तो देखते हैं कौन सा रिपीट हुआ है। टी 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 एफ, टी टी एफ हुआ, किसी में नहीं हुआ। टी एफ टी एफ टी एफ टी, टी एफ टी भी नहीं हुआ। टी एफ एफ भी नहीं हुआ। एफ टी भी नहीं हुआ। रिपीट नहीं हुआ है। अगर आपको लग रहा है कोई रिपीट हुआ है तो बता दें कौन सा रिपीट है, मैं देखते हूँ। मेरे हिसाब से हुआ नहीं है। तो ये 3 की कंडीशन, 3 तक सवाल आपको मिलते हैं। अगर 4 की है नहीं सवाल, फिर भी अगर आता है तो आप 4 की बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट नोट कर लें, इनको अपनी कॉपी में लिख करके देख लें, फिर अपन चलते हैं आगे। इसके बाद जो अपना एक और लेते हैं सेकंड नंबर पर, कंजक्शन। संयोजन, हिंदी में इसको बोलेंगे संयोजन। आपको जो सिंबल याद रखना है, इसका सिंबल आपके पास है इस तरीके से, ये इसका सिंबल है संयोजन का। अब दो स्टेटमेंट है, मान लो P और Q। इसके लिए आपको P और Q का संयोजन निकालना है। तो पहले तो इनकी तो अपन कंडीशन बना लेंगे, सत्य होगा, सत्य असत्य होगा, या सत्य असत्य सत्य होगा, या दोनों ही असत्य होंगे। कंजक्शन का जब आपको बनाना है तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे? देखो, जब दोनों ही कथन इसके अंदर ट्रू हैं तो इनका संयोजन या कंजक्शन भी क्या आएगा? ट्रू आएगा, ये ध्यान रखना। और दोनों ही अगर फॉल्स हैं तो कंजक्शन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो ये तो दोनों ट्रू हैं तो ट्रू हो गया, और दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स हो गया, ठीक है। लेकिन अगर एक ट्रू हो एक फॉल्स हो, जैसे ये ट्रू है ये फॉल्स है, दूसरा वाला फॉल्स ट्रू है, तो इस कंडीशन में इनका कंजक्शन फॉल्स ही आएगा। यानी कि दोनों में से कोई एक सत्य है एक असत्य है, तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा, असत्य मान आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आपके समझ में आ गया होगा कि यदि दोनों ही सत्य हैं तो सत्य हो गया। ये दो स्टेटमेंट हैं, दो स्टेटमेंट अगर सत्य हैं तो सत्य होगा। एक सत्य एक असत्य। देखो, सत्य एक ही कंडीशन में होगा जब जितने भी आप, अच्छा दो की जगह 3 या 4 भी स्टेटमेंट है तो सारे अगर ट्रू हैं तो ही ट्रू आएगा, और सारे फॉल्स हैं तो सीधी सी बात है फॉल्स आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए दो में से एक भी अगर फॉल्स है तो फॉल्स होगा। चाहे अब जैसे मान लीजिए आपके पास 10 स्टेटमेंट है, 10 में से 9 ट्रू है, एक फॉल्स है, तो उसका कंजक्शन फॉल्स ही होगा। ये आप ध्यान रखें। सभी स्टेटमेंट्सों में से अगर एक स्टेटमेंट्स भी फॉल्स आपका है तो उसका कंजक्शन संयोजन क्या होगा? फॉल्स होगा, एफ होगा।
तो इस तरीके से सारणी को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। इसमें लिख लें, अगर लिखना चाहते हैं आप, इफ ट्रू वैल्यू of both P and Q is true, is true, then true value of P conjunction Q is true। यदि P और Q दोनों ही ट्रू है, T है, तो आपके पास इनका कंजक्शन भी क्या होगा, T होगा। ठीक है, और देखें, इफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ बोथ P and Q is false, then truth value of P conjunction Q is false। P और Q की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो इनका कंजक्शन भी क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तीसरी चीज, इफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ P is true and truth value of P is false, then truth value of P conjunction Q is false। अगर दोनों सेंटेंस में से कोई एक सेंटेंस ट्रू है, एक सेंटेंस फॉल्स है, तो उनका कंजक्शन क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है इसके अंदर। जब भी आप कंजक्शन निकालें टू स्टेटमेंट का या थ्री स्टेटमेंट का, तो कंजक्शन निकालने के लिए आपको ये याद रखना है कि अगर दोनों ही ट्रू है तो उनकी ट्रू वैल्यू टी हो जाएगी। ये भी एक तरह से इसकी ट्रू वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर सत्य भी असत्य है, इसके लिए यहाँ पर सत्य मान असत्य अपन को लग रहा है, लेकिन इसके इस स्टेटमेंट के लिए सत्य है एक तरीके से, और सत्य अपने आप में है ही सत्य। तो दोनों ही कथन अगर ट्रू हैं तो उनका कंजक्शन ट्रू, दोनों ही कथन अगर फॉल्स है तो उनका कंजक्शन भी फॉल्स है, आपको ऐसे याद रखना है। और दोनों में से कोई एक ट्रू एक फॉल्स है तो उनका कंजक्शन फॉल्स होगा। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा कंजक्शन का ऑपरेटर आपको किस तरीके से करना है। कमेंट्स के द्वारा आप बताते रहें, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो पूछते रहें। जो भी विद्यार्थी लाइव जुड़ रहे हैं, तो लाइव वाले जो भी छात्र हैं अपने कमेंट्स के द्वारा अपडेट देते रहें। इनको समझने के बाद ही आप आगे की ट्रू टेबल्स को बना सकते हो। क्लियर है? मेरे हिसाब से क्लियर होगा। नहीं है अगर किसी को, तो आप कमेंट्स कर करते समझ में आ गया। जैसे कंजक्शन को आपने समझा, इसी तरीके से आप अपना नेक्स्ट जो अपने पास आता है वो आपके पास आता है
डिसजंक्शन। देखो इसे भी समझ लेते हैं। एक ऑपरेटर ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा है डिसजंक्शन यानी कि वियोजन। वियोजन के अंदर भी आप इसी तरीके से ट्रू टेबल बना सकते हैं। देखें, P एक स्टेटमेंट, Q एक स्टेटमेंट आपके पास हो गया, और इनका आपको वियोजन यानी कि डिसजंक्शन निकालना है, तो ये सिंबल आपको यूज करना है, ये वाला। वियोजन से V हो गया, डिसजंक्शन V हो गया, आप याद रख सकते हैं। अच्छा, इनकी कंडीशन लिखते हैं, दोनों ट्रू होंगे, या एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, या ये फॉल्स होगा ये ट्रू होगा, या दोनों ही फॉल्स होंगे। ठीक है, वही चार कंडीशन आपने बनाई। इसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा इससे उल्टा है बस। ठीक है, जब दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू होगा, और दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा। पहली चीज तो ये है। थोड़ा सा इसमें अंतर है कि इसके अंदर देखो, यहां पर अगर एक ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स आता है, यहां पर एक ट्रू अगर एक फॉल्स है तो आपके पास ट्रू आएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से कोई भी एक, if true table of both p and q is false and true table is true, then p and q यानी कि यहाँ पर p और q का डिसजंक्शन जो है वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। दोनों में कुछ समानताएं हैं, सिर्फ आपको समानताएं देखनी है। इसके अंदर फॉल्स आएगा, इसके अंदर ट्रू आएगा। दोनों ही ट्रू है तो टी आएगा यानी ट्रू आएगा, इसमें भी कंजक्शन भी और डिसकंजक्शन भी, है ना। और अगर फॉल्स है तो दोनों में फॉल्स है। लेकिन अगर एक फॉल्स है एक ट्रू है तो कंजक्शन में तो फॉल्स आएगा, और वियोजन में या डिसजंक्शन में आपके पास ट्रू आएगा। तो तीन ऑपरेटर आपके क्लियर हो गए, एक निषेध, वियोजन और संयोजन। इनको अच्छे से देख ले, समझ ले। अब इनका यूज करते हुए इनकी ट्रू टेबल मेक करते हैं अपन। ठीक है, देखो एक सवाल मैं इसमें ले लेता हूं छोटा सा, मेक ए ट्रू टेबल। फिर आगे के और भी इसके अंदर हैं, उनको भी पढ़ेंगे, अभी तीनों को कंटेस्ट कर लेते हैं। तो इसके ऊपर एक टेबल बनाते हैं, देखो, मेक ए ट्रू टेबल। टेबल के अंदर अपन को तीन स्टेटमेंट बना देंगे। एक बनाएगा P वियोजन Q वियोजन निषेध P। एक अपन को छोटा सा बनाना है ये वाला, और एक अपन बनाएंगे ये वाला। तो ये तीन ट्रू टेबल आपको बनानी है। परवेश पूछ रहे हैं कितने चैप्टर और बच रहे हैं। देखो, जो सेमेस्टर वाला सिस्टम है ना, सेमेस्टर वाले में आपके डिस्क्रीट के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग
एक चैप्टर ये है, ये फर्स्ट यूनिट में आपके 3 से 3.5 चैप्टर हैं, एक चैप्टर छोटा सा है, 3 3.5 चैप्टर हैं, बाकी यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड वो मैंने आपको करवा दी है। तो इसके बाद 1 या 1.5 चैप्टर और आपका बचेगा। अच्छा, ये आपका मेनली है, इसके बाद जो चैप्टर है वो इजी हैं, वो आपने पढ़े भी हैं, उनके अंदर सेट आएगा, सेट है, सबसेट है, रिलेशन है, तो उन चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो वो इतना आपको शायद मेरे लग समझने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो चीज़ें आपने पढ़ी भी हैं। रिलेशन आपने पढ़ा है, फंक्शंस आपने पढ़ा है, रिलेशन फंक्शन जो आपने पढ़ा है 11वीं 12वीं क्लासों में, उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, जो इसके बाद 1 या 1.5 चैप्टर और बचता है। ये चैप्टर है जो आपके लिए हो सकता है नया है, तो बूलियन अलजेब्रा था जो नया था, जो नई नई चीज़ें हैं जो आप अभी पढ़ रहे हो इसी क्लास में, उनको मैं पहले करा रहा हूँ, इसके बाद उसको कराएंगे। इसके बाद इस पेपर का आपका 3 यूनिट का सिलेबस हो जाएगा, जो भी सेमेस्टर वाले हैं। बाकी के जो इंटरग्रेटिंग वाले हैं उनके डिस्क्रीट पूरा एक पेपर है, वो इसमें पूरे में कवर हो जाएगा। देखो, इंटरग्रेटिंग बीएससी बीएड वाले हैं, उनके ग्राफ है, वृक्ष है, और ये दोनों चैप्टर हैं, बूलियन अलजेब्रा भी है, साध्य कलन भी है, इसके साथ साथ और लास्ट का एक चैप्टर और मैंने करवाया था आपको जनरेटर फंक्शन का, वो भी आपके है। तो दोनों के कॉमन है, कॉमन टॉपिक हैं सभी, तो आप चिंता ना करें, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सब आपको पढ़ाया जाएगा, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, हर चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी। लेकिन आपको पढ़ना है और पेपर में लिख करके आना है, ये नहीं पढ़ भी लो पेपर में नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो लिखना भी है, पढ़ना भी है, और ट्रू टेबल यहाँ पर आपको पूछ सकता है, ट्रू टेबल बनवा लेगा, स्टेटमेंट आपसे पूछ लेगा, या कोई भी एक ऑपरेटर के बारे में आपसे पूछ लेगा, भाई ये ऑपरेटर है, इसके लिए आप टेबल बनाए, तो आप ऑपरेटर के लिए भी टेबल बना सकते हैं। लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से लिखना है। मान लीजिए आपसे ऑपरेटर पूछता है, कंजक्शन ही आपसे पूछता है, कंजक्शन डिफाइन कंजक्शन ऑपरेटर, तो आप इस तरीके से टेबल बनाए, इस तरीके से उसको डिफाइन किए। देखो, आपने जो चीज़ें समझी हैं वही आपने लिखी हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको लैंग्वेज लिखनी है। मान लीजिए वियोजन के बारे में पूछता है, डिसजेक्शन के बारे में पूछता है, तो इसको आपने समझा है, इसको आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ समझ के लिखनी है, टेबल समझना है, ऑपरेटर समझने हैं। अब इनके लिए अपन देखो सारणी बनाते हैं। पहले ये सारणी बनाएंगे, तो सबसे पहले 2 स्टेटमेंट ले लिए, P और एक ले लिया Q। इनके संभावनाएं लिखते हैं पहले, ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब ये स्टेटमेंट आपको बनाना है। सबसे पहले इसमें 2 चीजें दिख रही हैं, P और Q का वियोजन आपको यहां पर दिख रहा है, और डिसजेक्शन मिल रहा है, ये भी डिसजेक्शन बन रहा है, और ये आपके पास नेगेशन बन रहा है। तो सबसे पहले अपन इन दोनों का निकाल लें, P V, इसको ज्ञात करें, फिर ये ज्ञात कर लेंगे दूसरा, फिर इन दोनों के बीच का अपन को वियोजन ज्ञात करना है, पी वी क्यू वियोजन निषेध P। तो ये फाइनल अपने पास स्टेटमेंट बन जाएगा। तो इसको ज्ञात करें। देखो, सबसे पहले तो इसमें आपको देखा है, अभी पीछे ही अपन पढ़ के आए हैं इसे, ये देखो पिछली वाली, कि डिसजेक्शन वियोजन को इस तरीके से डिफाइन करना है, ये सिंबल आपको याद रखने पड़ेंगे। तो वियोजन दोनों ट्रू हैं तो ये भी ट्रू हो जाएगा, एक ट्रू है दोनों में से, एक भी ट्रू है तो ट्रू आएगा, दोनों ही अगर फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। तो यहां पर अपन देखेंगे तो ये दोनों ट्रू, तो ये भी ट्रू हो गया, तो ये ट्रू, ये फॉल्स ट्रू है तो ट्रू, ये फॉल्स है दोनों तो ये फॉल्स हो जाएगा। निषेध का विपरीत अपन को नेगेशन देखना है, तो किसका देखना है, कौन से स्टेटमेंट देखना है, क्यू का। तो क्यू का स्टेटमेंट आपने देखा, क्यू यानी कि अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये एफ है तो ये टी हो जाएगा, ये टी है तो ये एफ हो जाएगा, ये एफ है तो ये टी हो जाएगा। इस तरीके से आपको बनाना है। अब इन दोनों का वियोजन आप देखोगे, इन दोनों का वियोजन देखोगे तो इसका इसका दोनों का आपको रिजेक्शन देखना है, तो टी एफ तो क्या आना चाहिए, टी। दोनों ही ट्रू हैं तो ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू ये फॉल्स है तो दोनों में से एक ट्रू है तो ये ट्रू, ये फॉल्स ये ट्रू है तो भी ट्रू। तो ये आपका ये स्टेटमेंट बन गया।
तो मेरे हिसाब से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देख लें, समझ लें, कोई भी क्यूरी है तो पूछ लें जल्दी से। आगे ये जो दो टेबल और आपको बनानी है, अभी टाइम हो गया है क्लास का, इसलिए इनके बारे में कल आप डिस्कस करेंगे आपसे। और अगर आप इनके ऊपर बनाना चाहें इसी तरीके से तो आप बना करके रखें, कल मैं आपसे पूछता हूँ कि इनकी टेबल आपने बनाई है नहीं बनाई है। तो इन दो टेबल आपको बनानी है घर से, नहीं तो अपन कल इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है, और अच्छे से इनको देख लेना, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप कमेंट्स के द्वारा, और लाइव जुड़ते रहें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, गुड इवनिंग।